नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम ले लिए, एसएससी ले लिए, सीजीएल ले लिए, एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट है 10+2 है, एक ग्रेजुएट लेवल है, कोई भी एग्जाम, यहाँ तक से कि जेई का मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और उसके बाद फिर एनटीपीसी का भी मेंस में मिलेगा आपको, एएलपी के भी एग्जाम में मिलेंगे। मतलब कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है हमारे देश में जिसमें ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछता। और स्टैटिक क्वेश्चन अगर हम बात करें तो जो स्टैटिक बोलते हैं ना, स्टैटिक जीके, तो यही सभी चीजें हैं जिससे क्वेश्चन उठ के चले जाते हैं और फिर लगता है कि नहीं ये क्या से हो गया, क्या हो गया। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस खाली जिसे मैं करवाते जा रहा हूँ उसे आप करते चलिए। हाँ, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका जितना भी स्टैटिक क्वेश्चन है ना, मैं एक एक करके, अभी देखिए ये 3rd वीडियो होगा मेरा, 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ स्टैटिक जीके का। अब देखिए इस टॉपिक को आप या तो जीके में बोलिए, मतलब कि जियोग्राफी में बोलिए, या जनरल स्टैटिक जीके में बोलिए, क्योंकि नदी के किनारे जो स्थित है शहर, जब तक उसका नाम नहीं बदलेगा तब तक वो बदलेगा नहीं। क्या समझे? तो कुल मिला जुला के यही है कि ये स्टैटिक जीके में इसको कवर कर सकते हैं या जियोग्राफी में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर लो। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्लीज ये दिखा देता हूँ। जैसे मदुरई शहर, मदुरई कहाँ है आपको पता है? तमिलनाडु में। नहीं पता है तो पता हो गया होगा, मदुरई तमिलनाडु में अभी कौन सा नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से, देखिए क्वेश्चन तो काफी कुछ लेके आया हूँ, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा शहर कहाँ बचा हुआ है। ऐसे आपको फिर क्वेश्चन करने में आराम रहेगा, और इसको 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा ना, 2 से 3 बार तो आपको याद हो जाएगा। मुद्दा ये नहीं कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, मुद्दा ये है कि आपको याद होना चाहिए। ठीक, देखो यार, स्टैटिक जीके या जियोग्राफी, सॉरी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जो भी जनरल अवेयरनेस है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ही मेहनत करके काम निकाल सकते हैं। अगर आपका देखिए सिलेबस इतना है तो मात्र इतना पढ़ के ही आप अपना काम बना सकते हैं। हाँ, ज्यादा कंपटीशन की बात है तो कंपटीशन इसी से छटता है, जनरल अवेयरनेस से। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स लगभग सब कोई कर लेता है। अरे कुछ 60 में 50 क्वेश्चन करते हैं, कुछ 60 में 55 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जो बचता है ये 40 मार्क्स का ना, यही डिसाइडिंग फैक्टर है। और इस 40 मार्क्स का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है करंट अफेयर, उसके बाद स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन अगर आप इर्द गिर्द घूमिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, जियोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक में। जैसे अयोध्या, सर कई बार पूछा गया एग्जाम में, अयोध्या कहाँ पर है? तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश में है, ये सबको पता होगा, जब से रामलला की मूर्ति स्थापित हुई है 22 जनवरी 2024। और ये एग्जाम में पूछा जाएगा 22 जनवरी 2024, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। और इस बार एग्जाम में मतलब ये आप देखिएगा ना, क्वेश्चन मतलब फेवरेट रहेगा, बहुत पूछा जाएगा इस बार। आगरा कई बार पूछा गया एग्जाम में, एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है, यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक, उसके बाद हरिद्वार, हरिद्वार कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कौन सा? गंगा नदी। देखिए हरिद्वार जो है ये गंगा नदी या भागीरथी, दोनों नदी के किनारे हम बोल सकते हैं। अगर गंगा नहीं है तो भागीरथी भी मार सकते हैं आप ऑप्शन में। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कौन सा नदी के किनारे है? तो ये भी गंगा नदी, उत्तराखंड में। और देखिए इसमें भी ऑप्शन रहता है गंगा, अलकनंदा, बद्रीनाथ, और भी रिवर है, वो सब भी देखेंगे कौन कौन सा क्या क्या है। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे, दिल्ली तो पता ही है आपको। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, हुगली नदी के किनारे। अहमदाबाद कहाँ है? तो साबरमती, गुजरात में है अहमदाबाद, और साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कन्नौज गंगा नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में। देखिए गंगा नदी के किनारे बहुत सारे सिटी अवेलेबल है, बहुत सारे शहर गंगा नदी के किनारे हैं। लगभग 28 शहरों का नाम आता है। अगर हम केवल गंगा नदी के किनारे बसे शहरों का बात करें तो गंगा नदी के किनारे शहर में हरिद्वार हो गया, फतेहपुर हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज, इलाहाबाद था जो कि प्रयागराज हो गया, वहीं पर संगम है। उसके बाद महाकुंभ वहीं पर लगा हुआ है। फिर वाराणसी हो गया, भागलपुर हो गया, पटना हो गया, ऐसे ही कई सारे सिटी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोलकाता है तो हो गया गंगा के ट्रिब्यूटरी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक, वो कौन सा? तो हुगली, उस पे बसा हुआ है कोलकाता। प्रयागराज इलाहाबाद गंगा हो गया। कटक कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। सबसे पहली बात तो कटक उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ना कि कटक, ध्यान रखिएगा, महानदी के किनारे है। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? तो असम में। अब कौन सा नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी, डिब्रूगढ़। नेक्स्ट डिब्रूगढ़ हो गया। फिरोजपुर,
अब देखिए फिरोजपुर जो है ये पंजाब वाला फिरोजपुर की बात कर रहा है, तो ये सतलज नदी के किनारे है, तो ये ध्यान में रखना है, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। गुवाहाटी कई बार पूछा गया है, कहाँ पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में। हैदराबाद मूसी नदी, और ये तो मतलब कि पिछले बार एनटीपीसी में 4-5 शिफ्ट में कंटिन्यू पूछा गया था। हैदराबाद कौन सा नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे। कहाँ पर, तेलंगाना। पहले ये आंध्र प्रदेश में था, 2014 में तेलंगाना अलग हुआ ना, कब, 2 जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई या फॉर्मेशन हुआ, जो भी बोलिए। तो ये तेलंगाना का शहर है हैदराबाद। अच्छा, तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे। जबलपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कौन सा नदी, तो नर्मदा नदी। कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कौन सा नदी, गंगा नदी, ध्यान में रखिएगा, गंगा नदी किनारे कानपुर। कोटा, कोटा राजस्थान, कहाँ है, चंबल के किनारे। जौनपुर, गोमती, गोमती नदी के किनारे है जौनपुर। देखिए लखनऊ भी गोमती के किनारे है, जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है। ठीक, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है, गोमती नदी के किनारे। पटना, अभी बात किए, गंगा नदी के किनारे। कहाँ पर, तो बिहार में। राजमुंदरी, राजमुंदरी कहाँ है, गोदावरी नदी के किनारे, आंध्र प्रदेश। और अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था रिसर्च सेंटर, कौन सा, टोबैको, TOBACCO, टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, सेंट्रल टोबैको या नेशनल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो गोदावरी नदी के किनारे, राजमुंदरी। तो अगर पूछ लिया आपसे कि टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ, कौन सी नदी किनारे है, तो क्या बोलिएगा, गोदावरी। श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ, पहली बात तो जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी नदी, तो झेलम नदी। ठीक, सूरत कहाँ पर है, गुजरात में। कौन सा नदी, ताप्ती नदी। ठीक, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो है ये तमिलनाडु में स्थित एक शहर है। तिरुचिरापल्ली काफी, तिरुचिरापल्ली हो गया, कांचीपुरम हो गया, ये सब काफी फेमस सिटी है। मदुरई हो गया। ठीक, तो ये कहाँ पर है, तो कावेरी के किनारे है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद तिरुचिरापल्ली हो गया। वाराणसी, वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे है, आपको पता ही होगा, बाबा विश्वनाथ गंगा नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। कृष्णा, देखिए गंगा नदी का तो पूछा ही जाता है, उसको हम कई बार बोले टाइम बर्बाद होगा, लेकिन जो जो और भी अलग चीजें हैं उनको मैं बता रहा हूँ। तो विजयवाड़ा हो गया, कृष्णा नदी के किनारे, आंध्र प्रदेश। फिर आता है वडोदरा, वडोदरा जो है विश्वामित्री, विश्वामित्री नदी के किनारे कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। तो विश्वामित्री नदी के किनारे वडोदरा स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए वडोदरा तो विश्वामित्री, ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रहती है लेकिन पूछ लेता है। औरैया, औरैया जो है यमुना नदी के किनारे, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। इटावा, यमुना नदी के किनारे, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। बंगलोर, देखिए बंगलोर भी कभी कभी पूछा जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा रहती है। तो वृषभावती नदी, वृषभावती नदी और कर्नाटक में है बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और वृषभावती नदी के किनारे फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद जो है गंगा नदी के किनारे, और ये आता है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से सटा हुआ है फर्रुखाबाद, सॉरी दिल्ली से बोल रहे हैं, ये आगरा से सटा हुआ है फर्रुखाबाद। तो यार मुझे कंफ्यूज हो गया, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उसको हम क्लियर कर देंगे। फतेहपुरगढ़, फतेहगढ़, फतेहगढ़ जो है गंगा नदी के किनारे है, ये भी है उत्तर प्रदेश में। फतेहगढ़ गंगा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश। देखिए अगर आप मैप देखेंगे ना इंडिया का, एक बार बढ़िया से अगर मैप देख लेंगे, आपको लगभग लगभग पूरा स्टेट याद हो गया, तो आप नदी का भी उसको जब देखिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा, और ऑप्शन से आप उसको एलिमिनेट करके कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं मंगलोर, मंगलोर कहाँ पर है, नेत्रवती, और ये भी कई बार पूछा गया, नेत्रवती नदी के किनारे कौन सा सिटी स्थित है, तो मंगलोर है। कहाँ पर, ये कर्नाटक में। उसके बाद शिमोगा, शिमोगा टाउन या तुंगभद्रा, तो शिमोगा जो है तुंगा नदी है। देखो तुंग और भद्रा दो नदी होती है, एक तुंगा आती है, एक भद्रा आती है, और जाकर के तुंगभद्रा मिलकर तुंगभद्रा बन जाती है, और ये मोस्टली कर्नाटक में ही बनती है। तो शिमोगा जो है तुंगा नदी के किनारे है, या तुंग नदी बोल दीजिए, ये कर्नाटक में है। भद्रावती, भद्रावती जो है भद्रा नदी के किनारे, ये तुंग और भद्रा हो गया, ये दोनों कर्नाटक में। तो भद्रावती भी एक शहर है और शिमोगा भी एक शहर है। ठीक, शिमोगा ये सब घूमने का बहुत अच्छा जगह है। हॉस्पेटे, हॉस्पेटे बोलते हैं या हॉस्पेट बोलते हैं, ये तुंगभद्रा, अब ये दोनों मिल करके आगे गए हैं, उसी के किनारे बच गया हॉस्पेट, और ये कर्नाटक में ही है। तो कर्नाटक में आपने क्या क्या देखा, एक तो शिमोगा देखा जो कि तुंग, भद्रावती देखा जो कि भद्रा नदी, और उसके बाद हॉस्पेट देखा जो कि तुंगभद्रा नदी। ठीक है, कोई डाउट, और ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। हॉस्पेट हो गया। कारवार, कारवार जो है कर्नाटक में ही है, और ये काली नदी किनारे है। ठीक, कारवार काली नदी किनारे। बागलकोट, बागलकोट जो है घटप्रभा नदी के किनारे है, कर्नाटक में। घटप्रभा नदी कर्नाटक। होन्नावर, होन्नावर जो है श्रावस्ती श्रावती नदी किनारे है, ये भी कर्नाटक में है।
होन्नावर, श्रावती रिवर कर्नाटक, ग्वालियर चंबल रिवर मध्य प्रदेश। ग्वालियर जो है ये चंबल नदी में है और कहाँ पर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी के किनारे ग्वालियर शहर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्वालियर भी पूछा गया है लेकिन ये भी कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में है स्थित गोरखपुर, गोरखपुर सिटी जो है उत्तर प्रदेश में है, और ये कहाँ है, राप्ती नदी के किनारे। लखनऊ, लखनऊ का भी हम बात किए थे, कहाँ पर, गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। कानपुर, कानपुर छावनी, देखिए कानपुर का क्या है, अब यहाँ पर बोलिएगा छावनी नदी नहीं, ये है गंगा नदी के किनारे, कानपुर छावनी होगा यहाँ पर, ठीक। कानपुर कंटोनमेंट ये इधर रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा गंगा नदी, ठीक, और ये इधर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। सुल्कागंज गंगा नदी, ये रेयरली पूछा जाता है। चकेरी, चकेरी जो है गंगा नदी के किनारे है और ये उत्तर प्रदेश में से चकेरी। चकेरी एयरपोर्ट भी है कानपुर में ही है। मालेगांव, मालेगांव कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र का पल एक शहर है मालेगांव। और दूसरी बात क्या है, गिरना नदी है, गिरना नदी के किनारे मालेगांव स्थित है। संबलपुर महानदी ओडिशा में, संबलपुर महानदी, संबलपुर जो है, देखिए संबलपुर पहले ये ओडिशा का एक सिटी है और ये कौन सा नदी किनारे है, तो महानदी किनारे। राउरकेला ये भी उड़ीसा का सिटी है और ये ब्राह्मणी नदी किनारे है। तो ये दोनों पूछे जाते हैं। एक्चुअली राउरकेला क्या है, ये मोस्टली वहां पर आयरन फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री ये सब है, तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी किनारे, इसी कारण ये सब प्रदूषित भी हो रही है उड़ीसा में। नेक्स्ट पुणे, पुणे जो है मूथा नदी। अब मूथा नदी कौन है, आपको सुने नहीं होंगे लेकिन बस ध्यान में रख लीजिए कि ये मूथा नदी है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। दमन, दमन गंगा नदी, दमन जो है ये दमन गंगा, सॉरी कट कर दिया यार, दमन गंगा नदी के किनारे स्थित है। दमन, दमन गंगा नदी, वहां का नाम दे दिया गया नदी को उसको, और ये दमन में ही है। मदुरई हो गया, बेगई नदी तमिलनाडु, मदुरई बेगई नदी तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी हो गया तमिलनाडु में। चेन्नई अड्यार नदी, देखिए ये भी कई बार पूछा गया है, चेन्नई अड्यार। अड्यार में होम रूल लीग का स्थापना जो हुआ था, थियोसॉफिकल सोसाइटी हेडक्वार्टर कहाँ बना था, अड्यार में, तमिलनाडु। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु। पहली बात तो कोयम्बटूर आपको तमिलनाडु में मिलेगा। दूसरा ये नोयाल, नोयाल नदी के किनारे कोयम्बटूर। इरोड, इरोड कहाँ पर है, तमिलनाडु, ठीक, कावेरी नदी के किनारे है इरोड। तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली जो है तमिलनाडु में है और ये थमीरबरानी नदी के किनारे है। तिरुनेलवेली कहाँ पर है, तमिलनाडु का सिटी है। ये भी पूछ लेता है कहाँ पर स्थित है, ये कौन सा स्टेट में स्थित है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, ध्यान रखिएगा। तिरुनेलवेली जो है तमिलनाडु में स्थित है और थमीरबरानी नदी के किनारे, थमीरबरानी नदी, ठीक। भरूच, भरूच शहर का आपने सुना होगा कई बार, कहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है यार, क्या पूछे आपसे, गुजरात, और ये नर्मदा नदी के किनारे है। देखिए गुजरात का कोई चीजें जो भी है वो सब, मतलब कि गुजरात का अगर आप थोड़ा ईस्ट साइड चला जाइएगा तो मोस्टली नर्मदा नदी किनारे मिलेगा आपको, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये सब में। करजत, करजत उल्लास, उल्लास नदी किनारे, ये महाराष्ट्र का सिटी है। ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, हालांकि उल्लास नदी कहाँ बहता है ये पूछ लेता है, तो महाराष्ट्र में। नासिक, गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी का अच्छा कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। तो नासिक जो है गोदावरी के किनारे, और ये आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2-3 बार, एनटीपीसी में तो कई बार पूछा गया है, लेकिन आरआरबी जेईई में पूछा गया है, तो आरआरबी जेईई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। महाड़, महाड़ जो है सावित्री नदी में, सावित्री नदी के किनारे है और ये महाराष्ट्र में है। महाड़, ये महाड़ रेयरली पूछा जाता है, बार बार नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हम कहाँ तक आ गए, महाड़, ठीक। उसके बाद है नांदेड़, नांदेड़, नांदेड़ जो है महाराष्ट्र में है, ये गोदावरी नदी किनारे। तो यहाँ सब देखिए महाराष्ट्र से आपको देखिए, जैसे एक तो उल्लास नदी, गोदावरी नदी, सावित्री नदी और गोदावरी में, ये सब महाराष्ट्र में मिल रहा है। तो नांदेड़ हो गया, नासिक हो गया, ये दोनों तो गोदावरी हो गया, ठीक। और ये हो गया महाड़ जो है सावित्री नदी के किनारे, और करजत जो हो गया महाराष्ट्र में उल्लास नदी किनारे। नेल्लोर, नेल्लोर जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, पेन्नार नदी किनारे नेल्लोर जो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित है नेल्लोर, कहाँ पर, पेन्नार नदी के किनारे। निजामाबाद, अब देखिए ये निजामाबाद जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है,
निजामाबाद, और ये गोदावरी नदी के किनारे है निजामाबाद। सांगली, सांगली जो है महाराष्ट्र में है और कृष्णा नदी के किनारे है सांगली। सांगली महाराष्ट्र, कृष्णा नदी। कराड़, कराड़ जो है कृष्णा नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में है कराड़। हाजीपुर, हाजीपुर से पता ही है भाई, बिहार में है और गंगा नदी के किनारे। बिहार वालों को तो पता ही होगा, हाजीपुर, पटना। ठीक, उज्जैन, उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे, और यहीं पर लगता है कुंभ। इंडिया में कहा 4 जगह कुंभ लगता है। एक तो उज्जैन हो गया, दूसरा हो गया नासिक, थर्ड हरिद्वार, और चौथा जो है प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक, तो ये 4 जगह का ध्यान में रखिएगा। देखिए उज्जैन में कुंभ नदी के किनारे, उज्जैन में जो कुंभ लगता है वो शिप्रा नदी के किनारे लगता है। नासिक में गोदावरी के, हरिद्वार में जो है भागीरथी या गंगा यमुना बोल सकते हैं, सॉरी गंगा भागीरथी जहां मिलती है वहीं पर, तो गंगा नदी के किनारे बोल सकते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना के बीच में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। चलिए हो गया। अब हम थोड़ा क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मदुरई शहर। तो मदुरई शहर हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि मदुरई शहर जो है वो वेगई नदी के किनारे है। कहां पर, वेगई नदी। तो इसका ऑप्शन जो हो गया सी। ये सब ध्यान में रखिएगा, एग्जाम पूछे जाते हैं। ये एनटीपीसी में पूछा गया है, इसमें तो एक ही बार डाला गया लेकिन कई बार पूछा गया। अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं, जैसे कि मदुरई जो कि तमिलनाडु में, वेगई नदी किनारे। उसके बाद औरंगाबाद महाराष्ट्र। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, ये जो मैं इसमें डाला हूँ ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए छाट छाट के जो सबकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है उन लोगों को मैं यहाँ पर लिस्ट बना के पढ़ा रहा हूँ। ठीक, औरंगाबाद जो है कूवम या काउम नदी बोलते हैं इसको, उसी के किनारे है महाराष्ट्र में। तिरुचिरापल्ली कहां पर, तो तमिलनाडु का है शहर, और कावेरी नदी की, ये तो हम लोगों को देखा था पीछे। नेल्लोर जो है आंध्र प्रदेश में है, ये भी देखा था हम लोगों ने, पेन्नार के किनारे स्थित है। ठीक, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे, ये हम लोगों ने उसमें नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए। कटक, कटक जो है महानदी के किनारे है, कटक महानदी उड़ीसा, ये भी देखा था। गंगटोक, गंगटोक रानीपुल नदी के किनारे, सिक्किम में ये गंगटोक, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और वहीं पर है ये रानीपुल नदी एक बहती है, उसी के किनारे बसा हुआ है ये शहर। चेन्नई कूवम अड्यार नदी। अब देखिए कूवम नदी भी मिल जाएगा, लेकिन वो चेन्नई जो कूवम नदी है दूसरा है। अब इससे औरंगाबाद वाला कुवम है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन आप अड्यार नदी का ध्यान में रखें ना तो आपका आराम हो जाएगा। तो चेन्नई अड्यार नदी, इसको भूल जाइए, क्योंकि अड्यार एग्जाम में पूछ जाता है। उसके बाद कोलकाता हुगली हो गया, कटक हो गया, गंगटोक हो गया, चेन्नई हो गया, कूवम अड्यार महानदी। देखिए यहाँ पर महानदी की बात करें तो संबलपुर कटक में, संबलपुर कटक महानदी, ये लगता है गलती से आ गया हुआ। ठीक, राप्ती जो है गोरखपुर, बताइए। तुंगभद्रा करनूल, तुंगभद्रा हम लोग क्या देखे थे, हॉस्पेट, ध्यान है कुछ। अब यहाँ पर देखिए बोला था ना अभी इसको, जैसे कि बद्रीनाथ, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो बद्रीनाथ कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो अलकनंदा। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक दो बार नहीं कई बार, तो ये ध्यान से रखिएगा, बद्रीनाथ अलकनंदा। अब इसको याद कर लिए चाहे जैसे भी, क्या पता आपके एग्जाम में पूछ ले, आपके सेट में। तो इसको आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, क्या, बद्री अल, बद्रियल, क्योंकि अलकनंदा और बद्रियल। ठीक, दिल्ली जो है यमुना किनारे, सूरत आपको बता दिया तापी नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। ठीक, लखनऊ गोमती, कटक महानदी, वाराणसी गंगा, अहमदाबाद साबरमती, ये आपको नहीं बताया गया। अहमदाबाद जो है साबरमती किनारे, और कानपुर जो है गंगा नदी किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी किनारे है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, कौन सा, तो कोलकाता। नेक्स्ट, देवप्रयाग। अब देवप्रयाग आपको कहां पर मिलेगा, देवप्रयाग है उत्तराखंड। क्या सतलुज नदी या सिंध नदी आपको उत्तराखंड में मिल सकती है, ये सब तो ऊपर है, सिंध नदी तो ऊपर हो गई जम्मू कश्मीर वगैरह में। ठीक, अब सिंध नदी ये सतलुज हो गया, उसके नीचे कहां पर, पंजाब वगैरह। ठीक, तो यहां पर आपको मिलने की संभावना नहीं है। गोदावरी, गोदावरी की अगर बात करें, गोदावरी और नर्मदा। गोदावरी किनारे हम क्या देखे थे, नासिक। नर्मदा किनारे जबलपुर, देखा था ना हम लोग। ठीक, यमुना और गंगा, यमुना और गंगा को कहां मिलेगा, कहां पर मिलता है यमुना और गंगा का, जो वहां पर प्रयाग लगता है, संगम, प्रयागराज। प्रयाग क्या लिख दिया यार, प्रयागराज, यहां पर है गंगा यमुना, महाकुंभ जो भी लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी,
ये है देवप्रयाग, जहां लगता है अलकनंदा और भागीरथी, और यहीं से गंगा नदी बन के निकलता है। इधर से आता है अलकनंदा भागीरथी, ऐसे मिल गया, यहाँ पर देवप्रयाग है, और यहीं से आपका ये गंगा नदी निकल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर क्या लगा, देवप्रयाग। अब देखिए उत्तराखंड में ये 4 प्रयाग लगते हैं, तो इन चारों प्रयाग को देखना बहुत जरूरी है, क्या पता आपके एग्जाम में कौन सा प्रयाग पूछ ले। ठीक है, तो देवप्रयाग आप कहेंगे सर अभी पिछले में आपने कहा कि 4 कुंभ लगता है, सॉरी 4 प्रयाग लगता है, जो कि मैन वो कुंभ मेले हैं 4 प्रकार के। यहाँ पर 4 प्रयाग हो रहे हैं, जैसे कि एक देव प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग। ये सब नदियां मिलने के बाद क्या है, गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है, गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो यहाँ तो देव प्रयाग हो गया, ये लास्ट में। इसके पहले ये सब होता है, जैसे अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलती है, या इसको हम विष्णु गंगा भी बोलते हैं, और इसी को हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद अलकनंदा तथा पिंडर, अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है, अलकनंदा और पिंडर, इसको हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती है, अलकनंदा और मंदाकिनी, ये सब उत्तराखंड में ही है, अलकनंदा और मंदाकिनी, तो इसको हम रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये सभी प्रयाग जो है उत्तराखंड में लगता है। ठीक, तो आपसे ये भी पूछ लेता है देव प्रयाग कहां पर, उत्तराखंड में। विष्णु प्रयाग कहां, उत्तराखंड। कर्ण प्रयाग कहां, उत्तराखंड। रुद्र प्रयाग कहां, उत्तराखंड। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे कौन सा प्रयाग लगता है, तो रुद्र प्रयाग। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे क्वेश्चन देखता हूँ, ये सब हम लोग कर लिया। देखिए इसमें पूछ लेता है क्योंकि जम्मू इनमें से किस नदी पर स्थित है, तो जम्मू के लिए हम लोगों ने देखा था क्या, तवी नदी, तवी जम्मू। तुंगभद्रा तो हम लोग देख लिया, तुंगभद्रा किनारे हॉस्पेट है। राप्ती सूरत हो गया ये, ठीक, ये इधर नहीं है, तुंगभद्रा हॉस्पेट, हॉस्पेट बोलते हैं या हॉस्पेट ही बोल देते हैं। राप्ती सूरत हो गया। महानदी, महानदी में हमने कौन देखा था, कटक, और बहुत सी देखा था मैंने महानदी में। ठीक, ब्राह्मणी नदी किनारे हम राउरकेला देखे थे, याद है कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद। हैदराबाद जो है ये मूसी के किनारे है। मूसी की और भी खासियत है, किसी को पता है थोड़ा बताइए। तो हैदराबाद कहाँ स्थित है, मूसी। नर्मदा हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहता है। चंबल मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहता है। गंगा नदी हो गया, कहाँ बहता है, उत्तराखंड हो गया, कुछ हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर नीचे आते 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 उत्तराखंड हो गया, उसके बाद फिर इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मूसी नदी। ठीक, थोड़ा इसको जल्दी में खत्म किया जाए। नासिक शहर निम्नलिखित में नदियों में से किसके किनारे स्थित है। तो अभी हम लोगों ने देखा नासिक कहाँ पर है, तो ये है गोदावरी नदी के किनारे है। अब मेरे ही एग्जाम में पूछा गया था यार ये क्वेश्चन, मैं क्या बताऊं। चलिए ठीक है, कावेरी, झेलम। झेलम कहाँ पर है ये बताइए, तो झेलम नदी बहती कहाँ पर है। आपको ऊपर बताया गया था इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज। अगर ये आप सीक्वेंस ध्यान में रखे हैं ना तो बहुत कुछ कर लेंगे इसके रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर गोमती नदी किनारे है, तो आपको कौन सा बताया गया था, लखनऊ। और एक और बताया गया था, कौन सा, ध्यान कीजिए कौन सा बताया गया था, अभी बताया गया उसको, कमेंट कीजिएगा ध्यान में हो तो। ठीक, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर हम लोगों ने देखा, जबलपुर हम लोगों ने देखा कौन सा, तो नर्मदा नदी के किनारे। चंबल किनारे हम लोगों ने क्या क्या देखा था, चंबल के किनारे देखा था एक कोटा, राजस्थान वाला देखा। ठीक, और चंबल किनारे क्या क्या देखा, थोड़ा याद कीजिए। यमुना किनारे तो बहुत सारे देखा, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, जो मैंने देखा, फतेहपुर सिकरी हो गया। ठीक, बेतवा के किनारे, यमुना किनारे और भी, जैसे कि नई दिल्ली भी है, दिल्ली देख लिया हम लोगों ने, आगरा देख लिया, मथुरा देख लिया, इटावा देख लिया, इटावा भी है यमुना के किनारे, आगरा भी है यमुना के किनारे है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देख सर ये भी देखिए थोड़ा सा, कभी कभी पूछ लेता है कि लेह जो है लद्दाख की राजधानी लेह, ये कौन सा नदी के किनारे है, तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं जो भी चीजें करवाता जाऊं, ये सब थोड़ा सा वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम लेंथ में आप लोगों को सॉलिड मटेरियल प्रोवाइड करवाने का, कि आपका ज्यादा समय ना बर्बाद हो इस सब चीजों में। ठीक, और बाकी आप प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। इसके बाद फिर अगर हम और देखें, जैसे कि लुधियाना कभी कभी पूछ लेता है कौन सा नदी किनारे है, तो लुधियाना जो है आपका सतलज नदी किनारे है, सतलज। कौन सा, लुधियाना,
हमारा तो कोशिश ये रहता है कि जो टॉपिक मैं करवाऊं वो टॉपिक से आपको इतना करवा दूं कि उसके लिए फिर आपको कहीं और से कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। डिब्रूगढ़ गुवाहाटी हम लोगों ने देख लिया, कहां पर है तो ब्रह्मपुत्र के किनारे है। उसके बाद चंबल कोटा हम लोगों ने देख लिया, कटक देख लिया, जमशेदपुर भी कभी कभी पूछ लेता है। कौन? जमशेदपुर। तो जमशेदपुर जो है ये है आपका स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है जमशेदपुर। उसके बाद फिर बैतूल राप्ती तो आपने देख ही लिया। गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये कौन सा नदी किनारे है कि ये भी साबरमती किनारे। कौन सा? गांधीनगर साबरमती। इसके बाद फिर और भी क्या पूछा जाता है, जैसे में अगर हम बात करें तो इतना आपके लिए काफी होगा। राजमुंद्री आपने देख लिया गोदावरी किनारे, नासिक हो गया, नांदेड़ हो गया, ये सब जो है गोदावरी किनारे थी। तो इतना आपके लिए काफी है। अब कुछ एक क्वेश्चन शायद देखा बचा हुआ है क्या, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी अपडेट रहेगा, अच्छा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है आपको मिलता रहेगा। और मैं जहां तक मेरा कोशिश है कि आपको बहुत जल्दी स्टैटिक पोर्शन का मैं इतना कुछ करवा दूं कि आपको कुछ और कहीं से देखने की जरूरत ना पड़े, आपका सब कुछ इसी में हो जाए। अगर आप हमारा लेक्चर को फॉलो करते हुए चल रहे होंगे ना, आपको काफी फायदा हुआ होगा। अब तक मैं थोड़ा कम अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन जितना अपलोड कर रहा हूँ उतना भी अगर पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको एग्जाम में इतना में अभी लगभग 7 से 8 नंबर की वृद्धि हो जाएगी। जो कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ पढ़ा है उसका तो बात अलग है, उसका तो रिवीजन हो जाएगा। और जहां तक आपको ना रिवीजन के लिए सेक्शन नहीं मिलेगा भाई, आपको क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ, सभी चीज करवा दे रहा हूँ, क्या चाहिए और कम से कम समय में। देखो विजयवाड़ा, अब विजयवाड़ा कभी पूछ लेते हैं कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो विजयवाड़ा जो है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। पीछे हम लोगों ने देखा कृष्णा नदी के, इसको बेजवाड़ा भी बोलते थे बोले, तो प्राचीन नाम इसका बेजवाड़ा है, और ये भी कई भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल में जो वर्ल्ड की नदियां हैं वो सब में, तो वो सब बहुत ज्यादा 5 मिनट में मैं शॉर्ट वीडियो बना के उसका डाल दूंगा, आपको इस टॉपिक से काम कंप्लीट। अगर इतना आप कर लिए तो आपको इससे आगे इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट है। बाकी नॉलेज लेना है तो आप कहीं से लीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।